तो जो लोग भी 2026 में डीयू, जेएनयू या बीएचयू जैसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी हां, CUET PG 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सही सुना। जो लंबा इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। CUET PG 2026 की एप्लीकेशन विंडो अब ऑफिशियली खुल चुकी है। तो चलिए अब इस बड़ी अनाउंसमेंट को थोड़ा समझते हैं कि अभी एप्लीकेंट्स को क्या-क्या जानना जरूरी है। बात यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने CUET PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने की ऑफिशियल घोषणा कर दी है। अच्छा, अब एक सबसे जरूरी बात, आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर ही करना है। ये एकमात्र भरोसेमंद सोर्स है, इसलिए इधर-उधर के किसी भी अनऑफिशियल लिंक से बिल्कुल बचकर रहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर अप्लाइंग यानी एप्लीकेशन से पहले कौन से जरूरी कदम उठाने हैं। देखिए, फॉर्म भरने की जल्दी करने से पहले थोड़ा रुकना जरूरी है। कुछ तैयारी पहले कर ली जाए तो आवेदन में कोई गलती नहीं होगी। ये 3 कदम बहुत ही क्रूशल हैं। सबसे पहले हर सब्जेक्ट का अपडेटेड सिलेबस देख लें ताकि ये पता हो कि तैयारी किस चीज़ की करनी है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छी तरह से वेरीफाई करें ताकि ये पक्का हो जाए कि आप योग्य हैं। और आखिर में सही सब्जेक्ट कोड की पहचान करना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इस बात को तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। पेपर पैटर्न और एलिजिबिलिटी को समझे बिना सब्जेक्ट कोड चुनना सबसे आम गलतियों में से एक है। याद रखिए, इस एक छोटी सी गलती से पूरा आवेदन खतरे में पड़ सकता है। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, एप्लीकेशन प्रोसेस। यहां हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आखिर भरना कैसे है। तो सवाल ये उठता है कि आवेदन पूरा कैसे किया जाए। चलिए इस प्रोसेस को एकदम आसान बनाते हैं और एक-एक करके हर कदम को समझते हैं। देखिए, पूरी आवेदन प्रक्रिया बस इन 4 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। न्यू रजिस्ट्रेशन से शुरुआत करनी है, फिर अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, इसके बाद अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और अंत में बस फीस का पेमेंट करते ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और अब कुछ आखिरी लेकिन बेहद ज़रूरी बातें। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें अक्सर उम्मीदवार नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में दिक्कत होती है। इन 3 बातों को तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। सबमिट बटन दबाने से पहले हर एक डिटेल को दोबारा जरूर चेक करें। आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि सर्वर पर लोड हो सकता है। और हमेशा याद रखें, करेक्शन विंडो का इंतजार करने से लाख गुना बेहतर है कि पहली बार में ही फॉर्म सही भरा जाए। तो अब जब फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया है, तो एक अहम सवाल ये उठता है कि तैयारी में अगला कदम क्या होना चाहिए। ये सोचने वाली बात है ना? इस पर जरूर सोचिएगा।